जय जय श्री राधे। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र। मैं अपने सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि हमारी हिंदू संस्कृति में 4 नवरात्रियां हैं, जिसमें 2 नवरात्रियों को प्रकट कहा जाता है और 2 ऐसी नवरात्रियां हैं जिनको हम गुप्त कहते हैं। ये दोनों गुप्त नवरात्रि एक आषाढ़ मास की है और एक माघ मास की है। दोनों गुप्त है। गुप्त इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको विद्याधन करना है तो आप शांति से एकांत में विद्याधन करेंगे तो आपकी विद्या में वृद्धि होगी। अगर आपको मंत्र जाप करना है, सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उसे भी एकांत में ही बार बार करना पड़ेगा तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अर्थात ये 2 नवरात्रियां तो सिद्धि प्राप्त करने की है, यानी इसके लिए उत्साह नहीं होगा, समाज में किसी भी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। लेकिन बिना उत्सव के जो भी समय है उस समय में आप जितनी गुप्त तरीके से माता दुर्गा की सप्तशती का पाठ, उनकी मंत्र का जाप, सप्तशती के विशेष श्लोकों का जाप, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जप, माता दुर्गा के 108 नाम और सहस्त्र नाम, या माता के जितनी भी, चाहे लक्ष्मी सहस्त्रनामा हो या ललिता सहस्त्रनामा हो या माता पीताम्बरा हो, 10 महाविद्याएं, इन सब के अनुष्ठान के, सिद्धि प्राप्त करने के और अपने मंत्र सिद्धि के प्रयत्न इन गुप्त नवरात्रियों में किया जाता है, जिसके लिए किसी उत्सव की जरूरत नहीं होती है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि यह जो गुप्त नवरात्रि है माघ मास, इस नवरात्रि में माता दुर्गा के नाम का जप करके आप अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आपको विद्या की प्राप्ति चाहते हैं तो माता दुर्गा के अच्छे से सभी देवताओं का षोडशोपचार पूजन करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहन करके देसी घी का दीपक या कड़वे तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक जला करके 1 जोड़ा लौंग और कपूर की एक टिकिया उस दीपक में डाल दीजिए। पूर्वाभिमुख होकर के या उत्तर की तरफ मुख करके या पूर्व की तरफ मुख करके आसन लगा करके बैठ जाएं और हाथ में जल लेकर के भगवान विष्णु का नाम लेकर के कहें कि मैं फला, मेरे पिता ये हैं, मैं इनका पुत्र हूं, अपने परिवार के लिए समस्त कामना जो भी हो उन कामनाओं की पूर्ति हेतु दुर्गा नवारण मंत्र का जप या पाठ कर सकते हैं तो पाठ के जप का संकल्प, या आप माता दुर्गा के 108 नामों का जप करते हैं तो उसका संकल्प, या आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं तो उनका संकल्प लें और संकल्प लेकर के अच्छी तरीके से जितना आप जप सकते हैं सुबह शाम इन 9 दिनों में जप करें और दशांश हवन भी करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में निश्चित है कि यह साधना सफल हो जाती है। क्यों? क्योंकि मां जो होती है वो ज्ञान की बातें अपने बच्चे को बड़े एकांत में, बड़े ही गुप्त तरीके से, बिल्कुल इशारों में अपने बच्चों को ज्ञान दे देती है, समझा देती है, और बच्चा भी बड़े कौतूहल से प्रसन्न होकर के और उनकी सारी बातों को सुन लेता और मान भी लेता, और कभी कभी तो उसमें हंसी भी होती है। छोटे बच्चों के साथ अक्सर ये देखा गया है। इसी प्रकार से जो हमारी जगत जननी मां दुर्गा है, जिसमें लक्ष्मी, काली, सरस्वती तीनों का एकाकार होने के बाद मां दुर्गा के रूप का प्राकट्य हुआ था, तो आप दुर्गा नवारण मंत्र जप करके आप इन तीनों देवियों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर में कलह मची रहती है, दरिद्रता का वास हो गया है, तो जैसा मैंने संकल्प बताया वैसा संकल्प लेकर के दुर्गा नवारण मंत्र, आप सभी लोग जानते हैं दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में दिया हुआ है और अरगला में एक श्लोक दिया हुआ है, दुर्गे स्मृता हर्षिभिः से सजन्तु स्वस्थै स्मृता मत्मतीव शुभाम ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणी कातुल्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। इस मंत्र का यथाशक्ति जप करने से घर में सुख शांति और ऐश्वर्य आता है। अगर घर वाले रोग से पीड़ित हो गए हैं तो एक पानी वाले नारियल पे लाल कपड़ा बांध करके उस पे कपूर और 1 जोड़ा लौंग, थोड़ी सी पीली सरसों रख करके, 1 सुपारी भी रख दें, थोड़ा सा सिंदूर या लाल रंग का कोई भी चंदन अर्पित करके माता के सामने आप देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि, इस मंत्र का, या फिर अगला श्लोक है रोगान शेषाम अहिंसम तुष्टाम रुष्टाम तू कामान शकलान अभिष्टाम त्वामाश्रितम परिणाम त्वामाश्रितम हास्यान प्रयन्ति। यदि इन मंत्रों का जप किया जाए तो उस घर के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं।
किसी कोई भी दंपत्ति हैं, माता पिता हैं, वो स्वयं में या अपने बच्चों को विद्या, बुद्धि, बल और लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आप निम्न श्लोक का जप कर सकते हैं। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनहु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो देहि। इस मंत्र का यथाशक्ति जप करके दशांशावन करने से विद्या, बुद्धि, लक्ष्मी, यश, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में 28 श्लोक दिए हुए हैं, जिसकी जैसी मनोकामना हो वो वैसा ही श्लोक का चुनाव करके उसका मंत्र जप करना शुरू करें। कवच अर्गला कीलक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बाद अगर उक्त श्लोक का जप आप करना शुरू करते हैं तो निश्चित है इस गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में माता आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगी। तो हम अपनी बहुत सारी बातों को आपको बताते हुए पुनः माता दुर्गा को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शरणागत दीनाथ परित्राण परायणी सर्वस्व हरे देवी नारायणी नमस्ते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। आदि प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं। मैं अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत कोटि कोटि आशीष के साथ जय जय श्री राधे।